आप सब। आज हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। ठीक है फ्रेंड्स। सो एयर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या है, भारत में जो शुरुआत हुई थी वायु परिवहन की वो हुई थी 1911 में। किस में? 1911। याद रखिएगा। वायु परिवहन की भारत में दो कंपनी थी, भारतीय विमान निगम और दूसरी एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम और दूसरी एयर इंडिया। अब इनकी बात कर लेते हैं भारतीय विमान निगम कंपनी की। जो भारतीय विमान निगम कंपनी है इसको इंग्लिश में इंडियन एयरलाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस। इसका क्या काम है, ये देश के आंतरिक भाग है, उसके अतिरिक्त ये समीपवर्ती देश हैं जो जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, इन सब देशों में भी ये सेवाएं उपलब्ध कराता है इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भाग में भी सेवाएं उपलब्ध कराता है और साथ में जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी ये सेवाएं उपलब्ध कराता है। एक बार देख लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड मालदीव। अब बात करते हैं हम एयर इंडिया की। दूसरी कंपनी कौन सी है? एयर इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एयर इंडिया कंपनी का। और जो फिलहाल इसका निगमित कार्यालय है जहाँ पर काम चल रहा है वो कार्यालय है इसका मुंबई में। एयर इंडिया का निगमित कार्यालय है मुंबई में। मस्कट यानी कि शुभंकर एयर इंडिया का है महाराजा। महाराजा इसका शुभंकर है एयर इंडिया कंपनी का। लोगो यानी कि प्रतीक है इसका उड़ते हुए हंस के अंदर नारंगी रंग का कोणार्क चक्र बना हुआ है। उड़ता हुआ हंस है एंड उसके अंदर नारंगी रंग का जो कोणार्क चक्र है वो इसका लोगो है, प्रतीक है एयर इंडिया का। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। विदेश में अगर कोई फ्लाइट जानी है तो एयर इंडिया है उसके लिए। ठीक है, तो एयर इंडिया विदेशों के लिए जो है सेवाएं उपलब्ध कराता है। इंडियन एयरलाइंस यानी कि भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया का विलय हुआ है इन दोनों कंपनीज का 24 अगस्त 2007 में। 24 अगस्त 2007 में दोनों कंपनियां एक कंपनी बन गई। ये दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ लिमिटेड यानी कि NACIL के नाम से कार्यरत हो गई हैं कंपनियां। बात करते हैं कंपनी का ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड नेम है कंपनी का एयर इंडिया। ठीक है, तो एयर इंडिया के नाम से अब ये जो है एक कंपनी बन गई है, तो एयर इंडिया इसका ब्रांड नेम है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का जो गठन हुआ है, विमानपत्तनम प्राधिकरण का 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995। इसका काम क्या है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का? इसका काम है देश में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल हवाई अड्डे या घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनल्स का प्रबंधन करना है। घरेलू हवाई अड्डों का भी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का भी क्या करना? नागरिक विमान टर्मिनल्स का प्रबंधन करना है। इसका काम भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का, और गठन हुआ है इसका 1 अप्रैल 1995। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब हम देश के प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं देश के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात करते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे की। यह हमारा न्यू दिल्ली में, इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली में। राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ये है हैदराबाद में। राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा हैदराबाद। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है वाराणसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है मुंबई में। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ये नागपुर में है। बाबा साहब अम्बेडकर का नागपुर में। अन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डा चेन्नई में है। अन्ना चेन्नई। श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर में ही होगा, ये तो श्री गुरु रामदास है। वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।